तो पहुंचा। मैं भी एक और हैशटैग नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती, मुझे पता है मैं अपनी आवाज उठाऊंगी। मैं इतने अरसे से अपनी खानदान की इज्जत के लिए चुप थी। मैं इतने अरसे से सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं जब अपनी आवाज उठाऊंगी मुझे भी मार दिया जाएगा। तो मेहरबानी करके उस दिन से पहले मेरी मदद करें, उस वक्त आने से पहले मेरी मदद करें। बड़ी मेहरबानी। मेरे भाई को जो उसने मारने की कोशिश की है वो हम जामशोरों में रहते हैं। जामशोरों की हद में ही वहीं पे ही जो है हाईवे पे ये इंसिडेंट हुआ है। और दूसरा सवाल आपका ये था कि FIR जो उस पर है, एक तो जब मेरा भाई बेल के लिए जब वो केस को फॉलो कर रहा था, उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की थी, वो नौशहरों गया हुआ था अपने वकीलों के साथ। तो उनकी गाड़ी को फॉलो किया गया, उनको हरेस किया गया, फिर जो है उनको जो है ना पिस्टल वगैरह हथियार वगैरह दिखा के उनको डराया गया। वो केस है। आवाज खोल के देखिए साल जो वक्त है, देखिए अंदर ही अंदर वो बेसिकली उसको एक रिवेंज प्लान मिल गया। जब उसके ब्रदर की डेथ हो गई, उसको उसने यूज करके विक्टिम कार्ड प्ले करके 4 नौशहरों फिरोज में जो है रिपोर्टर्स हैं जो उसके खरीद किए हुए हैं। अगर आप उनके पेजेस पे जाएंगे तो उस न्यूज के अलावा वो कुछ नहीं चलाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं पैसों पे उनसे लेके कि भाई हमें बस इसका जो है ये एक फेक नैरेटिव को प्रमोट करना है, जितना कर सके हमें उस फेक नैरेटिव को प्रमोट करना है। और वो उसी काम पे लगे हुए हैं। ये 1 साल हो गया है। पिछले साल दिसंबर में 26 पे मेरे बड़े कजिन जो उसका बड़ा भाई है मुर्तजा जरदारी, उसकी अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई थी, जिसको वैसे भी उनकी बनती नहीं थी भाइयों की दोनों की, पर उसके अल्कोहल पॉइजनिंग का उन्होंने फायदा लेते हुए ये पूरा एक एजेंडा चलाया जिसमें इनका मकसद 2 मकसद थे। एक मुझसे बदला लेना, दूसरा हमारी जमीनों पे कब्जा करना, जो उन्होंने पूरी तरीके से किया हुआ है। हमारे नौशहरों पे जो भी घर है 2 घर उन पे उनका कब्जा किया हुआ है।